आज किसानों के हितैषी का रहेगा कि हमारे परिवार है किसान, किसान गरीब महिला और मजदूर हमारा परिवार है। उस समय कहाँ गए थे परिवार, जो कि आगे बॉर्डर पे बैठा था, तो उस समय कहते थे ये आतंकवादी हैं, आंदोलनजीवी हैं। आंदोलन किसानों का, वो किसानों का आंदोलन नहीं होता। यदि किसानों का आंदोलन होता तो लाल किला पे आके उस प्रकार का विध्वंस नहीं मचाता। यदि किसानों का आंदोलन होता तो, यदि किसानों का आंदोलन होता तो दिल्ली को पूरा जाम करके पूरे लोगों की लाइफ तबाह नहीं करता। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या चीज? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या? हाँ, भाजपा का राज है तो किसको मानेंगे? राज्य इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, तो उस समय इनको सारे काम इनके घर पर आके कर दिए जाते थे। मोदी जी ने नोटबंदी किया, कितना बड़ा देश का लॉस हुआ, क्या देश कितना का लॉस? नुकसान हुआ। आपको पता ही काला नहीं। धन आया अरे, स्विस बैंकों में, जो लोगों के काले धन मोदी जी ने जब से पकड़ किए। नोटबंदी किया तो पाकिस्तान कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा फेक करेंसी बने हुए थे, इंडियन करेंसी, कि उसके कारण यहाँ की बाजार को समाप्त करने में लगा हुआ था। मशीनों में जरूर डाल के आया। किसी ने पर्सनल मोदी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया या समाजवादी पार्टी को दिया। वहाँ हैक नहीं हुआ, और जहाँ नहीं मिलता उनके लिए हैक हो जाता है। ये जो है ना, ये दोहरी सोच जो है ना, इससे बाहर निकलना होगा। सिर्फ एक बार मशीनों को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। जो ताकि जैसे लालू यादव के समय में असली बॉक्स मिलता था तालाब में और डुप्लीकेट बॉक्स मिलता था काउंटिंग, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो भाजपा हारती है तो ईवीएम सही हो जाता है, और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम जो है सो खराब हो जाता है। इस मुद्दे पर भी आपसे बातचीत करूंगा। ये बताइए कि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, हाँ, उसमें क्या रीजन था कि भाजपा जीत गई 3 राज्य और कांग्रेस ने सिर्फ 1 राज्य जीता, और लोकसभा में क्या होगा फिर कांग्रेस के साथ और बीजेपी? कांग्रेस के साथ और भाजपा के साथ यही होगा, भाजपा हर जगह जीतेगी। हाँ, क्यों कि इलेक्शन ये नहीं होता है कि आज इलेक्शन हो गए कल परसों में गिनती हो गई। हाँ, 20-20 दिन, 25-25 दिन, एक महीना, सवा महीना पेटियां रखी जाती हैं। हाँ, पेटियां रखी जाती हैं, तो पेटियों की गड़बड़ी से जो मर्जी सो करा ले। उत्तर प्रदेश का मैं हाल बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का जब योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये जितना लखनऊ से पश्चिमी इलाका था, सब जगह के किसान यहाँ बैठे थे धरना पर, जिनको ये यही मोदी आज किसानों के हितैषी का रहेगा कि हमारे परिवार है किसान, किसान गरीब महिला और मजदूर हमारा परिवार है। उस समय कहाँ गए थे परिवार, जो कि आगे बॉर्डर पे बैठा था, तो उस समय कहते थे ये आतंकवादी हैं, आंदोलनजीवी हैं, ये किसान नहीं हैं। किसानों से मिलने के लिए कच्छ भुज गए थे। उस समय किसान याद नहीं आ रहे थे। अब किसानों के हितैषी बन रहे हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों को किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से कह रहे हैं कि किसानों की याद मोदी को तब नहीं आ रही थी, अब आ रही है। किसी से मतलब नहीं है, केवल इनसे मतलब है कि हम जीते, जिस हाल से जीते। हाँ, अधिकारी कर्मचारियों को बाबा, अगर आपने वो आंदोलन देखा होगा और पढ़ा होगा ढंग से, तो सरकार तो बातचीत के लिए तैयार थी ना। बातचीत तो किसान के जो नेता थे वो नहीं करना चाहते थे कि ये 3 बिल वापस नहीं होंगे, इसमें संशोधन होंगे। किसानों ने कहा नहीं, हमको संशोधन नहीं चाहिए। वो बिल जो आए थे, सरकार जो लाई थी, वो तो फायदे के लिए थे ना किसानों के। किस बात के फायदे के हुए थे भाई? कोई फायदा नहीं। उनमें ये था जैसे क्या चीज, अब जब बिल वापिस कर लिया तो फायदा हो रहा है क्या? फायदा क्या हो रहा है? तो नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो रहा ना। आज किसानों की खेती हो रही है, गेहूं धान बोने का समय है, खाद चाहिए। खाद चाहिए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या दिखाने वाले? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। नहीं, आप ही पढ़ देखिए। हाँ, नहीं बाबा, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, इस पर क्या काहे विश्वास कीजिएगा? ये कोई प्रूफ थोड़ी है कुछ। कोई है सामने तो दिखाइए ना। यदि सरकार ने कोई निगेटिव पॉलिसी बनाई तो वो दिखाइए ना। अच्छा, बाबा का सीधा सवाल ये था कि मोदी सरकार जो आज किसानों की हितैषी बनी हुई है, आंदोलन के वक्त में किसानों की क्यों नहीं सुनी? भाई, आंदोलन किसानों का नहीं था। एक पहली बात, आंदोलन किसानों का नहीं था, पूरे भारत के किसानों का नहीं था। आंदोलन कुछ मोटिवेटेड लोगों का था, और उन्होंने साफ कहा। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, उसके बाद क्या कहा योगेंद्र यादव ने? कहा कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये लोग निकम्मे निकले। कौन लोग निकम्मे निकले? अखिलेश यादव निकम्मा निकला, ऐसा कहा। किसने? योगेंद्र यादव ने, जो आंदोलन में, एक मिनट पहले सुन लीजिए। नहीं,
कहने का मतलब क्या है कि आंदोलन किसानों का, वो किसानों का आंदोलन नहीं होता। यदि किसानों का आंदोलन होता तो लाल किला पे आके उस प्रकार का विध्वंस नहीं मचाता। यदि किसानों का आंदोलन होता तो, यदि किसानों का आंदोलन होता तो दिल्ली को पूरा जाम करके पूरे लोगों की लाइफ तबाह नहीं करता। किसानों का आंदोलन करना था, शांतिपूर्वक आंदोलन करते, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं था। इसलिए वो किसानों का आंदोलन नहीं था, वो उन लोगों का आंदोलन था जो लोग इस आंदोलन की आड़ में यह चाह रहे थे कि केंद्र सरकार किसी प्रकार से गोली चला दे ताकि हम पूरे देश में आग लगाएं, जिस प्रकार से भीमा कोरेगांव में किया था। इसके पीछे बहुत बड़ा डिजाइन था, इसको समझने की आवश्यकता है। और यदि नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर ऐसे भटकते रहेंगे, अखबार की कटिंग लेकर चलते रहेंगे और मिलेगा कुछ नहीं। एक चीज सुन, ये सवाल तो मेरा आपसे भी, आपने कहा दिया है उतना कभी किसी सरकार ने ना दिया ना देगा। जो दिया है बहुत दिया है। क्या दिया? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। गाजीपुर कौन सा गाजीपुर? गाजीपुर वो काशी क्षेत्र वाला गाजीपुर, गाजीपुर जिला हबीर हमतुल अमित वाला कीजिए। क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं आप? क्या चीज? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हाँ? खेती करता हूँ। हाँ? खेती करता यहाँ हूँ। क्या कर रहे हैं? हाँ, इस यहाँ समय आया था मंत्रालय। इसमें गेहूं बुनने का समय है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रश्न खड़ा है ना कि ये सभी ठेकेदार बने हुए हैं, ठीक है। अब ये सब दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बात करते हैं? सरकार बारिश करवा देगी ना कि भाई बारिश हो जाओ। अरे सरकार के हाथ में जो है, हाँ, सरकार से डिमांड कीजिए कि हमारे खेत में पानी हर सीजन में पानी रहे। इसके लिए आप जाके बात कीजिए। इसके लिए इन्हें कि पूरी दिल्ली को जाम करके महीनों तक तबाह किया, क्या मतलब है? किस चीज के डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं बाबा, ये तो बता दीजिए। अरे जहाँ मैं आया था भाई, हाँ, ऐसे आंदोलन करके देश को तबाह किया, कितने बड़ा नुकसान किया, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये बताइए ना। आज ठीक है, ये तो आंदोलन की बात हो गई। और क्या काम चाहते थे आपके जो भाजपा सरकार ने नहीं किए आपके हिसाब से? किसी भी कार्यालय में चल जाओ, कोई अधिकारी सुन के राजी नहीं। हाँ, किसी भी कार्यालय कोई अधिकारी सुन के राजी नहीं। हाँ, गरीबों मजदूरों की खाली उनको पैसा चाहिए। हाँ, कह रहे हैं पैसा चाहिए, कोई अधिकारी। पैसा आपने किसको दिया? नाम बताइए पैसे का। मैं अभी उस अधिकारी को भी लपेट देता हूँ। बताइए क्यों, किसने दिया? क्या चीज? लाइव आपने बोला ना कि पैसे दिए, देखिए अंदर करवाने की बात कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। क्या चीज? किसने अधिकारी ने आपसे पैसा लिया? तहसील में जाओ तो एसडीएम नहीं सुन के राजी था। जनरल स्टेटमेंट है ये, जनरल स्टेटमेंट है ये। जनरल तो तहसील का निदान वहाँ डीएम करेगा, उस स्टेट का निदान उस मुख्यमंत्री करेगा, न कि यहाँ का केंद्र में बैठा एग्रीकल्चर मिनिस्टर करेगा। क्या वाह, कितने चक्कर लगा चुका हूँ। हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं। कहाँ जाता है कागज कोई पता नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल है कि किसी भी अधिकारी के यहाँ चले जाओ, कागज ले जा करके दे दो। रजिस्ट्रेशन जो 2 ले जाते हैं कापी, 1 पर लिख के देते हैं, वो जिम्मेदार भाजपा को मानते हैं क्या? हाँ, भाजपा का राज है तो किसको मानेंगे? राज्य का इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, तो उस समय इनको सारे काम इनके घर पर आके कर दिए जाते थे, ठीक है ना। और अचानक सरकारें भ्रष्ट है, कौन ऐसा सरकार काम कर रही है, ये बताइए आप। इतनी देर से आप कह रहे हैं किसानों का, मोदी जी ने नोटबंदी किया, कितना बड़ा देश का लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, काला धन आया स्विस बैंकों में, जो लोगों के काले धन कब से पकड़ किए हैं आप। इधर सुनिए, मोदी जी ने मोदी जी ने क्या गलत काम है तो उनको भी मानिए। काला धन आया, ये बताइए काला धन। पहले सुनिए कहीं भी कोई काम सरकारी अधिकारी नहीं कर रहा है। सुनिए, सरकार के पास अधिकारी है ही नहीं। आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस की कमी है, जहाँ देखो वहाँ हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है। अभी कनॉट पैलेस में जितना पुलिस चाहिए आपको नहीं है, सेना को लगा रखा है। यार जो गलती है, सरकार गलती कर रही है, उसको भी कहिए, उसको भी कहिए ना जहाँ गलत है। कहीं आपको पुलिस वाला नहीं मिलेगा। आप एक विषय पाइए, एक विषय। इन्होंने नोटबंदी की बात की, कौन देगा सुरक्षा, कौन देगा? पहले बोलने दीजिए। अरे मोदी कोई भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री है, तो हमने चुना है। हरा दीजिए, जाइए हरा दीजिए। अरे हारेंगे, अरे नहीं हारेंगे, कल हारेंगे। लिख लीजिए अभी, अरे अभी लिख लीजिए 2024 400 सीट। कोई बात नहीं, 2024 कैमरा सामने बोल रहा हूँ, 400 सीट क्या हो गया? 400 सीट। हम भी कह रहे हैं 2024 400 सीट, 400 सीट। अरे 15 साल 16 साल नेहरू ने राज किए, इंदिरा ने राज किए, मोदी 15-16 साल राज कर लेगा, क्या दिक्कत है? हारना तो उन्हें भी था, लेकिन भक्ति में इतने एक प्रकार की सोच है। भक्ति में इतने मत डूबो कि गलत करे तो उसके आंखें बंद कर लो। नहीं, भक्ति में। इन्होंने नोटबंदी की बात की। नोटबंदी करने से पाकिस्तान कंगाल हो गया। आज पाकिस्तान, अरे यार, अब रेलवे क्यों आ गए? अभी एक विषय पे आते हैं, रेलवे पे आ गए।
आप नहीं, आप एक बार में एक विषय पाएंगे ना। नोटबंदी किया तो पाकिस्तान कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा फेक करेंसी बने हुए थे, इंडियन करेंसी, कि उसके कारण यहाँ की बाजार को समाप्त करने में लगा हुआ था। आज कंगाल हो गया और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। कोई बता दे इकोनॉमी नुकसान हुआ है? नहीं हुआ नुकसान। लेकिन समस्या ये है कि कुछ लोगों ने रट लिए हैं, ठीक है ना, उस रटे हुए चीज को बोले जा रहे हैं और बोलने वालों को मुंह नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। समस्या ये खड़ी है। इसलिए गलत नैरेटिव्स बनाने का काम एक बड़ा वर्ग कर रहा है और जो फंडेड है बाहर से, उस लोगों को रोकना ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए और आपको इस अभी जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव ने ये बता दिया कि इस देश की आम जनता को समझ में आ गया है कि कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित में नहीं है। काका बात बोल के गए थे कि मोदी भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। अंधभक्त बने फिरते हैं लोग, कह रहे हैं। एक मिनट, अंधभक्ति और गुलामी में फर्क है। भक्ति तो अंधभक्ति ही होती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? विश्वास, है ना। विश्वास है, तभी तो उसको इतने, हमने नहीं, सबने दिया है वोट। अभी तुरंत 3 प्रांतों में दिया है। उसके बाद तेलंगाना में जहां इनकी कुछ नहीं थी, वहां इनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं। इसका मतलब वहां के लोगों का विश्वास भी आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन में वहां भी सरकार इनकी बन जाएगी मेरे ख्याल से, यदि वो थोड़ा सा। लोकसभा में कांग्रेस कहां टिकेगी इस हार के बाद? ऐसा है, जितने पे हैं उससे और कम हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि बीजेपी एनडीए जिसको कहते हैं, बीजेपी प्लस, इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में 400 सीट्स लेके आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, किसी ने मोदी को वोट दिया, मशीनों में जरूर डाल के आया। किसी ने पर्सनल मोदी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया या समाजवादी पार्टी को दिया। मशीनें किसको देती हैं ये कौन देख रहा है? मशीन कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, बीच में मत बोलिए, तुम्हें बीच में मत बोलिए। ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप सीधा सीधा। मशीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मशीनों का सॉफ्टवेयर इस तरीके का बनाया हुआ है कि तेलंगाना तो चाहे किसी के भी पास जाता, कोई बात नहीं, उस पे तो मोदी जी को भरोसा था कि वो क्या नाम है उसका नेता का, तेलंगाना वाले का। कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में हैक नहीं हुआ। जहाँ सबको उनको अपनी वहाँ हैक नहीं हुआ और जहाँ नहीं मिलता उनके लिए हैक हो जाता है। ये जो है ना, ये दोहरी सोच जो है ना, इससे बाहर निकलना होगा। कि जहाँ भाजपा जीत जाती है वहाँ ईवीएम हैक, जहाँ हार जाती है वहाँ हैक नहीं है। हर देश का व्यक्ति, देश के 140 करोड़ लोग, देश के 140 करोड़ लोग ये कह रहे हैं सिर्फ एक बार मशीनों को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, जो ताकि जैसे लालू यादव के समय में असली बॉक्स मिलता था तालाब में और डुप्लीकेट बॉक्स मिलता था काउंटिंग, वो फिर से शुरू हो जाएगा। अब तो नहीं हो ही नहीं काका सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि जहाँ भाजपा हारती है वहाँ ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? नहीं, बंगाल है, कर्नाटक है, पंजाब है, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, ये तमाम राज्यों में छोटे छोटे चुनाव थे। विधानसभा चुनाव था, ये भी विधानसभा चुनाव है। छोटा बड़ा क्या होता है? ये छोटे बड़े होते हैं। केंद्र सरकार हर स्टेट को अपने अंडर ले सकती है। कर्नाटक छोटे चुनाव थे, क्या मतलब है? वाह वाह। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल छोटे राज्य थे, छोटे चुनाव थे। सब बकवास है, कोई नहीं, दिल्ली से भी छोटे हैं। सब बकवास कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर का कमाल होता है, एक सॉफ्टवेयर का कमाल होता है। दिल्ली तो इनसे भी छोटा राज्य है, दिल्ली में क्यों ईवीएम हैक नहीं हुआ? एक बात बताइए, आप इसको बगैर पकड़े मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। एक मशीन का एक कोर्ट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जज ने ये नहीं कहा कि आप 12 घंटे में किसी भी इंजीनियर को बुलाइए, इस मशीन को खुलवाइए, इसको चेक कराइए क्या है। उसने कहा नहीं, ये चीज टेबल पर रखिए, आप इसको हैक करो। ऐसे हैक नहीं होती है मशीन ऐसे हैक नहीं होती है। मशीन ऐसे हैक होती है कि उसे खुलवा के उसको दिखाया जाए क्या इसमें हैक करने का तरीका क्या है। सवाल ये, इनके जैसे कई और लोग हैं और नेता भी हैं जो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जब तो भाजपा हारती है तो ईवीएम सही हो जाता है और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम जो है सो खराब हो जाता है। यह जो सोच है ना, यह सोच एक बायस्ड सोच है और बायस्ड सोच वालों के लिए कोई जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जिन्होंने तय किया है कि मुझे यही बोलना है, इसलिए उनके लिए कोई जवाब है ही नहीं।
ठीक है ना। यदि ईवीएम खराब होता, मैं कहता हूँ बैलेट पेपर को हटा, एक मिनट, बैलेट पेपर हटा करके ईवीएम लाया गया। ईवीएम लाने में इतने खर्च हुए, कोई छोटा खर्च नहीं है। इसको बहुत बड़ी कंपनी जो भी है सरकार की, जो भी डीपीएसयू है, डिफेंस पीएसयू है, वो पीईएल, वो वहां सारा तैयार होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में कई बार पहले भी हो चुका है, कई बार इस पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया कि हैक नहीं हो सकता। किस तरीके से नहीं हो सकता? लेके आइए मशीन, मैं करवाऊंगा हैक। तो जाके एक मिनट, मशीन लेके आइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मशीनें अभी सुप्रीम कोर्ट में आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी। कोर्ट में आप जाओ, मैं कह रहा हूँ उसको इंजीनियर को चेक कराइए, मशीन को, वो चेक करेगा। सब कुछ हो सकता है मशीन में। जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, मुझे तो साजिश नजर आ रही है। जनता बेवकूफ तो है ही। वो साजिश बाकी राज्यों में क्यों नहीं होती सर? सारी पार्टियां कह रही हैं 140 करोड़। हिमाचल में साजिश नहीं हो पाई, है ना, पंजाब में नहीं हो पाया, उसके बाद आपका कर्नाटक में नहीं हो पाया, केरल में नहीं हो पा रहा, तमिलनाडु में नहीं हो पा रहा, आंध्रा में, तेलंगाना में, इन सब जगह पर नहीं हो पा रहा है, वेस्ट बंगाल में नहीं हो पा रहा, उड़ीसा में नहीं हो पा रहा, और जहां पर बीजेपी जीतती है वहां पर हैक हो जाता है। ये मेरी समझ से परे है, ये मेरी समझ से परे है। समझ ने, ये बड़े पढ़े लिखे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यह जो सोच है एक बायस सोच है, और बायस सोच का कोई जवाब नहीं है। इस पे प्रश्न उठाया जाता है ईवीएम पे, तो इलेक्शन कमीशन इंटायर पार्टियों को इनविटेशन देके बुलाता है, आजा भैया करके दिखाओ, अपने साथ सारे टेक्निकल एक्सपर्ट लेके आओ। तो उस समय सब हाथ खड़े करके नपत्ता हो जाते हैं, भाग जाते हैं। केजरीवाल गैंग भी नहीं गया था, उनपे भी। हाँ, और बाद में ये जनता को गुमराहने की जो वामपंथी जो आइडियोलॉजी है, जो आज तक कही, जैसे कि अभी एक वहां पे मैडम बोल रही है क्या कि कैसे न्याय मिलेगा, ये उससे मिला हुआ है, जुडिशियरी में चले जाइए, बिना पैसे का डेट नहीं मिलता है, बिना पुलिस से पैसे का चार्जशीट नहीं करती है। जब अभी वो बोल रही है बाबा साहब के संविधान को गाली दे रही है बगल में आपकी, लेकिन जब इसी एक्ट को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आएगी तो बोलेंगे अरे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो गया, बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये बाबा साहब के संविधान के साथ आत्मा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो यह डबल साइड प्ले करते हैं वामपंथी आइडियोलॉजी। अभी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। जॉर्ज सोरेस भी फंडिंग इनका बंद किया हुआ है, वो भी गाली दे रहा है जॉर्ज सोरेस। चाइना के भी जो फंडिंग पत्रकार थे, जो आप ही के चचेरे मौसेरे थे, जो भी, वो सब बौखलाए, वहां के भी फंडिंग बंद हुई है, और लोकसभा तक अब इनकी बंद करेगी। अब ये लोग और प्रचार के लिए बौखलाए हुए हैं। और सोरोस इतना बड़ा फंडिंग कर रहा है ना। आप देखिए अडानी रटने लगे सब लोग कि अडानी अडानी अडानी, सारा अडानी का। अडानी आज पैदा नहीं हुआ, ये 9 साल में पैदा नहीं हुआ। अडानी 2009 में भी बहुत ताकतवर था, बहुत बड़े व्यंजन थे उसके। इंडिया में एक भी कोल अडानी की इच्छा बगैर नहीं आता था, अडानी ही सब कुछ लाता था, हाई सी में खरीद लेता था। तो आखिर अडानी को बनाने वाला ये नहीं है। आज अडानी भारतीय कंपनी बाहर में जाकर के पोर्ट डेवलप कर रही है, आज एमएनसी हो गया है, इतने लोग एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये क्या गलत है? यदि हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उसका लाभ किसके पास जाता है? हिंदुस्तान लीवर के पास जाता है ना, इंडिया के बाहर जाता है ना, यूनिलीवर के पास जाता है ना। लेकिन कुछ वर्ग है जो बाबा पतंजलि का यदि प्रोडक्ट आएगा तो उनका विरोध करेगा, क्योंकि समस्या है कि हमारी आदत में बाहर की एजेंसी को ही हमें पसंद करना है। समझे, हमें अपने लोग पसंद नहीं है। ये एक सोच इस देश में है, ये एक सोच है, प्रोपेगेंडा है। अभी देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का कभी अपोज नहीं करेंगे, नेस्ले था कोई अपोज नहीं करेंगे, लेकिन बाबा रामदेव पे भी पेनाल्टी लगे अकाउंट से डिटेल, जो फर्मा लॉबी की वजह से, जो बाबा रामदेव ने चैलेंज किया। प्रॉब्लम यह है कि आपका उद्योगपति कैसे आगे जाएगा? आपके सामने अडानी है, यहाँ पे जितने भी जो लोग बोल रहे हैं, आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, डिवाइस है, उसमें गूगल पे सर्च कीजिए कि अडानी एनुअल टैक्स पे कितना करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी अडानी की कितना टैक्स पे करती है। ये सारे चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। जब देश की तरक्की हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, तो ये बौखलाए हुए, ताकि रेवेन्यू से ही तो ग्रो कर रहा है कंट्री। तो ये रेवेन्यू ना है। चाइना, अमेरिका कभी भी अपने कॉरपोरेट घराने उद्योगपतियों को प्रमोट की है, सपोर्ट की है या उनको ये सब उनको डाइजेस्ट नहीं होगा।
इनको आदतों में शुमार है जो इंदिरा गांधी से लेकर के जो गरीबों के झुग्गी में जाओ, फोटो खिंचवाओ, फोटो सेशन कराओ और वोट लो। सेम प्रियंका गांधी यूपी में जब रायबरेली अमेठी में इलेक्शन आता था, झुग्गी में चली गई, फोटो खिंचवाई। राहुल गांधी, आपके राजीव गांधी, ये ट्रेंड चल रहा है। ये अभी भी गरीबी 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 की बात करेंगे। इनके पास डेटा नहीं है, आपके पास सामने डिवाइस है, आरटीआई है, गूगल है, इंटायर वर्ल्ड की एजेंसी है। इस गवर्नमेंट के दरमियान 14 से 15 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, बट कांट डिबेट ऑन दिस, क्योंकि इनकी मानसिकता जो है सो ब्रेन वॉश किए हुए लोग, मतलब ब्लैंक लोग हैं सब लोग।